क्वेश्चन नंबर 84 इंटीग्रेशन ऑफ मतलब अभी से हम लोग 20-25 एग्जांपल क्या करेंगे, मिक्स एग्जांपल करेंगे तो कंफ्यूजन ना हो, नोट्स अच्छा रहे। सो हेडिंग डाल लो मिक्स एग्जांपल्स। और इसमें 84th नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 3x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है तो आइलेट रूल लगाएंगे। आइलेट रूल के हिसाब से एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होता है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, a रेस टू x कंडीशन क्या होता है, a रेस टू x बाई ln a माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ वन, फर्स्ट का डेरिवेटिव वन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx। तो कितना आ जाएगा, x इंटू 3 डिवाइड बाई ln 3 माइनस 3 डिवाइड बाई ln 3। ठीक है, तो 3 अच्छा सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो यहाँ ln 3 एक पहले था, इसका कंडीशन चाहिए तो ln 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। समझ आया बात, और प्लस सी लिख लिया। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 85 लिख लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n इंटू ln x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है तो फर्स्ट फंक्शन किसको लें, सेकंड फंक्शन किसको लें, आइलेट रूल लगाएंगे। तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग ये अलजेब्रिक कहलाएगा और ये लॉगरिथमिक कहलाएगा। तो ILATE पहले क्या आता है, लॉगरिथमिक आता है, तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट फंक्शन बोल देंगे, अलजेब्रिक को सेकंड फंक्शन बोल देंगे। तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख लिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x n+1 अपॉन n+1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो log का डेरिवेटिव 1 अपॉन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, क्या हो जाएगा, x रेस टू n+1 अपॉन n+1 dx। पूरी कहानी क्या बन जाएगी, पूरी कहानी विल टर्न्स इनटू दिस फॉर्म, माइनस 1 अपॉन n+1 कांस्टेंट है, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ x रेस टू n मिलेगा अपने को। दिस विल बी इक्वल्स टू ln x इंटू x रेस टू n+1 अपॉन n+1 माइनस 1 अपॉन n+1 इंटू x रेस टू n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। तो ये हो गया आंसर। एटी 86 कर लेते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए तो 1 मान लो, 1 इंटू समथिंग, ठीक है। फर्स्ट, एक मिनट कैसे गया, हाँ, इसको ले लिया फर्स्ट फंक्शन, 1 को ले लिया सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट into integration of second, okay, this will be equals to x ln 1 plus x square माइनस 2 बाहर ले लिया, अंदर x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, तो कहानी विल लुक लाइक दिस। तो आगे क्या बन जाएगा, ये x ln
1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ, ये तो कैंसिल ही हो गया, तो dx कंडीशन x हो जाएगा, तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस माइनस प्लस 2, तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x होता है, तो 2 tan इनवर्स x प्लस c, दिस इज द आंसर। एग्जाम्पल नंबर 86 निपट चुका है भाई। एग्जाम्पल नंबर 87 में लिखा इंटीग्रेशन ऑफ ln स्क्वायर x dx, ठीक है। इसको करने के लिए वही उपाय जैसा करते आए हैं, इसको लिख लिया 1 इंटू ln x का होल स्क्वायर dx। फर्स्ट फंक्शन किसको माने, फर्स्ट फंक्शन इसको ले लिया, सेकंड फंक्शन इसको ले लिया, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, यानी ln स्क्वायर एक्स एज इट इज आ जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो ln x के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 ln x इंटू 1/x, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ ln x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, तो ये दोनों कैंसिल, दिस विल बी इक्वल्स टू x ln स्क्वायर x माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ ln x dx, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से लिख सकते हैं x ln स्क्वायर x माइनस 2, ln x का इंटीग्रेशन हम लोग याद कर लिए थे, अगर भूल गए तो फिर वही 1 इंटू ln x करके फिर से जैसे जैसे इसके लिए किए वापस से एक बार और कर लो तो आ जाएगा। वैसे हमने बोला था कि याद ही कर लो तो फायदे में रहोगे, है ना। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है ln x का, वो क्या होता है, वो x टाइम्स ऑफ ln x माइनस 1 होता है, हमने बताया था याद करने के लिए। कुछ लोग भूल गए होंगे, है ना, जिंदगी में बहुत दुख है तो भूल गए, कोई बात नहीं है। तो हमें क्या करेंगे, 1 इंटू कर लेंगे, 1 इंटू ln x, तो ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, वैसे सॉल्व कर लो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी 1/x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x ln x माइनस x प्लस c, ठीक है। मतलब प्लस c तो खैर बात की बात है, मतलब ये हो गया तुम्हारा कहानी, x ln x, x कॉमन ले लोगे तो कितना मिल जाएगा ln x माइनस 1, तो यही हो गया आंसर, ठीक है। इतना माइंड में भी कर सकते थे अगर मान लो भूल जाओगे तो ये हमारा पूरा कहानी का आंसर हो गया, और लास्ट में प्लस से लिखना नहीं भूलेंगे। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 87 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 88 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या बोला जा रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए, ठीक है। कैसे करेंगे, तो कॉस स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या अलजेब्रिक फंक्शन है, तो आइलेट रूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, अलजेब्रिक पहले आता है। तो अलजेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड फंक्शन बोलेंगे, यानी एक्स को फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे और इसको सेकंड फंक्शन बोलेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। तो यानी कि पहले ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड निकाल के साइड में रख लिया ताकि उसको सीधे यूज कर पाए। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स निकाल के रख लो। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स करने में से आता है अपने को कैसे, क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर, तो पहले इसको लिखते थे क्या, 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 लिखते थे इसको, dx बराबर 1 प्लस कॉस 2x, 1/2 तो पूरे बाहर रहेगा,
1 का इंटीग्रेशन एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो प्लस साइन 2x/2। तो बेसिकली ये जो चीज लिखा हुआ है ये सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो अपना यूज होगा इसमें, इस क्वेश्चन में यूज होगा। तो हम चलो वापस से क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यानी वापस से हमारा क्वेश्चन आ गया इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू cos स्क्वायर x dx, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, वो भी लिख लिया। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड है 1/2 टाइम्स ऑफ x प्लस साइन 2x डिवाइड बाई 2, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो 1 आ जाएगा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, वो क्या है 1/2 टाइम्स ऑफ x प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। ओके, सो लेट्स इसको कर ही लिया जाए। तो अपना कहानी क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा x/2 टाइम्स ऑफ x प्लस साइन 2x/2। इसमें तो समस्या नाम की चीज है ही नहीं, माइनस आगे 1/2 आ जाएगा, कांस्टेंट है भाई, बाहर आ जाएगा, है ना। अब अंदर इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, x का इंटीग्रेशन x² 2 बन जाएगा, प्लस, हाँ प्लस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है ना, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, और एक 2 पहले था ही, तो 2 × 2 आ जाएगा। हेलो, ऐसा कुछ बनना चाहिए, और ये हो जाएगा प्लस c, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 89 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x, e raised to 2x अपॉन e raised to x plus 1 की पावर 1/4 है, ये dx। दिस इज आवर क्वेश्चन। इसको करने के लिए वही रेडिकल साइन से छुटकारा चाहिए, है ना। तो हमने क्या बोला था कि रेडिकल साइन से छुटकारा पाने के लिए क्या करते हैं, e raised to x plus 1, e raised to x plus 1 को अगर हम t raised to 4 रख ले, तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, रेडिकल साइन से छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, e रेस टू x का इंटीग्रेशन दो से डिफरेंशिएशन करेंगे तो e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x ही होता है, इतना dx बराबर 4t³ dt। तो इस तरह का चीज कुछ मिलना चाहिए अपने को। ओके, सो तो यहाँ से अपने को क्या समझ में आया, अभी तो पूरे को कन्वर्ट ही करना होगा। चलो देखते हैं क्या होगा, तो आगे देख लिया थोड़ा सा। तो इसको इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 2x को लिख सकते हैं e रेस टू x इंटू e रेस टू x, e रेस टू x इंटू e रेस टू x dx डिवाइड बाई, नीचे में e रेस टू x प्लस 1 को t रेस टू 4 बोल रहे थे, तो t रेस टू 4 की पावर 1/4, तो दिस विल बी इक्वल्स टू, अब e रेस टू x dx को क्या लिख सकते हैं, 4t³ dt लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे आ जाएगा e रेस टू x इंटू 4t³ dt डिवाइडेड बाई t। ओके, e रेस टू x को भी कुछ लिख सकते हैं क्या, उसको t रेस टू 4 - 1 लिख सकते हैं, यहाँ से देख लो। तो e रेस टू x कैन बी रिटन एज t रेस टू 4 - 1, उसको ही लिख लेंगे t रेस टू 4 - 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ t रेस टू 4 - 1 इंटू 4, अब एक t से एक t कैंसिल हो जाएगा, तो इंटू 4t² dt। ठीक है, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4t रेस टू 6 माइनस 4t² dt। तो अपने को इसका कंडीशन आता है। ठीक है, इसका कंडीशन कितना आ जाएगा, 4 इंटू टी रेस टू 7/7 माइनस 4 इंटू टी रेस टू 3/3 माइनस 4 इंटू टी रेस टू 3/3
प्लस सी, है ना। और टी के जगह पे क्या रखना पड़ेगा अपने को, ई रेस टू एक्स प्लस वन की पावर 1/4। तो वो फाइनल आंसर में उठा के डाल देना जहाँ जहाँ टी है, ठीक है। टी की जगह पे ये चीज उठा के डाल देना, हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इज आवर 89th क्वेश्चन। नेक्स्ट 90, क्वेश्चन नंबर 90। इसमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x इंटू कॉस 2x dx, ये लिखा हुआ है। तो क्या किया जाए कि अपना काम चल जाए। ओके, सो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा इसमें। तो हमने क्या किया, रेडिकल साइन से छुटकारा के लिए हमने 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को टी स्क्वायर अज्यूम कर लिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा अपने को कॉस स्क्वायर, पहले तो दो साइड डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है। दोनों साइड कर लिया डिफरेंशिएट, तो कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स, तो बाहर माइनस, इतना dx बराबर 2t dt। तो 2 से 2 को चाहे तो हम कैंसिल कर सकते हैं, या फिर कैंसिल क्यों करें, रहने दो, साइन 2x बन रहा है ये। तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ साइन 2x dx बराबर 2t dt, ठीक है। इसका मतलब कि साइन 2x जब dx के साथ मिलेगा, साइन 2x जब dx के साथ मिल जाएगा, ठीक है, तो दोनों मिल के क्या दे देगा, -2t dt दे देगा। तो ये -2t dt देगा, ठीक है। तो अब रही बात cos 2x को इन टर्म्स ऑफ t लिखने का, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने को पता है कि जो cos 2x होता है वो 2 cos² x -1 के बराबर होता है। तो हम cos² x को t² - 1 लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 2 टाइम्स ऑफ t² - 1। cos² x इज इक्वल टू t² - 1, और यहाँ एक और -1। दिस विल बी इक्वल टू 2t² - 2 - 1 विच इज इक्वल टू 2t² - 3। तो cos 2x को क्या लिख सकते हैं, 2t² - 3 लिख सकते हैं। तो हो गया, सारा काम ही खत्म हो गया, कर लेते हैं इसको। तो अब ये पूरा स्टोरी जो बन जाएगा, क्वेश्चन विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² इज इक्वल टू t इंटू cos 2x को लिख सकते हैं 2t² - 3, और साइन 2x dx लिख सकते हैं क्या, -2t dt। तो इस तरह की कहानी बन गया। तो पूरे में से चलो मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा अपने को, -2t² इंटू 2t²। तो -4 t⁴। फिर मल्टीप्लाई किया तो प्लस में आएगा नेक्स्ट टर्म, वो आ जाएगा 6t² dt। तो ऑलमोस्ट धरती में सबको आता है इसका इंटीग्रेशन करना है। तो -4 इंटू t⁵/5 प्लस 6 इंटू t³/3 प्लस c। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर के में t को क्या लिखना पड़ेगा, √1 + x² लिखना पड़ेगा। तो इसका सही मतलब, इसका अगर सही से आंसर लिखें, दिस विल लुक लाइक -4/5 टाइम्स ऑफ t क्या है हमारा, √, यानी 1 + cos² x की पावर 1/2, यानी कि की पावर 5/2 आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ t³ बोले तो क्या, 1 + cos² की पावर 3/2 प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
सो क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू रूट x dx। बहुत ही ऑब्वियस है, इसमें सोचने की बात ही नहीं है। बहुत ही ऑब्वियसली दिमाग में जो फर्स्ट थॉट आया होगा वो यही आया होगा कि रूट एक्स को टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर लें ताकि रेडिकल साइन से छुटकारा मिल जाए, है ना। फिर सॉरी, हाँ, एक्स को टी स्क्वायर, रूट एक्स को तो टी, एक्स को टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर लें। तो हमने एक्स को टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर लिया, दोनों साइड कर लिया डिफरेंशिएट, तो डी एक्स बराबर 2t dt लिखने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो लिख लिया dx बराबर 2t dt। ओके, सो द क्वेश्चन विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू रूट एक्स क्या है, t के बराबर, इनटू dx क्या है 2t dt, तो 2 बाहर ले लिए, यहाँ t dt। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बाई पार्ट से मैं किए थे हम। 2 को बाहर लिख लो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। इसमें फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे? फर्स्ट फंक्शन मानेंगे इसको, सेकंड फंक्शन मानेंगे इसको। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dt। this will be equals to 2t e raised to t minus 2 e raised to t, ऐसा कुछ आ गया। और t क्या था? रूट एक्स था, तो यानी कि 2 रूट एक्स इंटू ई रेस टू रूट एक्स माइनस 2 इंटू ई रेस टू रूट एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 92, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये लिखा हुआ है। सो कैसे करें इसमें? इसमें एफ और एफ डैश का पेयर अगर ढूंढने की कोशिश करो तो तुम्हें दिख जाएगा। इफ tan इनवर्स एक्स को t लिया जाए तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इतना dx बराबर dt हो जाएगा। ठीक है, और t को वैसे क्या लिख सकते हैं? सॉरी, t को नहीं, x को क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ से x समझ में आ गया कि ये tan t के बराबर है। x जो है वो tan t के बराबर है। बस लेट्स यूज इट। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर t इंटू tan इनवर्स एक्स को t लिख सकते हैं इंटू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को dt लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि ये कहानी तो कहीं ना कहीं चेन रूल जैसा बनने के चांसेस लग रहे हैं, है ना। लग तो रहे हैं चेन रूल जैसा बनने का चांसेस, बट इसको थोड़ा सा और सिंपल बना लो। tan इनवर्स t को लिख लिया सेक्स स्क्वायर t माइनस जो भी आ सकता है, तो यानी कि t इंटू तो इसको ले लिया फर्स्ट फंक्शन, इसको ले लिया सेकंड फंक्शन। नहीं, उल्टा लिख लिया क्या? नहीं नहीं नहीं, आइलेट रूल के हिसाब से सही लिखा हूँ। आइलेट रूल में देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, अलजेब्रिक पहले आता है। सही है, तो अलजेब्रिक को हमने फर्स्ट ले लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड ले लिया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो सेक्स स्क्वायर टी माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक्स स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन tan t होगा और 1 का इंटीग्रेशन t होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट into integration of second, which is tan t minus t dt। so next step में क्या लिख सकते हैं इसको? t tan t minus t माइनस tan t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? tan का इंटीग्रेशन ln mod sec x होता है ना, तो माइनस ln mod sec t
फिर माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। टी को tan इनवर्स एक्स लिख लो जहां जहां भी, और tan टी को एक्स लिख लो, ठीक है। तो tan टी को एक्स लिख लेंगे और टी को tan इनवर्स एक्स लिख लेंगे। तो x इंटू tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स माइनस ln मॉड sec tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। एक मिनट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ सही है। सर हाँ बोलो। इस स्टेप में टी tan टी माइनस टी स्क्वायर होगा ना? अच्छा हाँ हाँ, वाह वाह, अभी बोले इतनी देर बाद क्यों बोलते हो? कॉन्फिडेंस नहीं है अपने पे। मैंने तो बोला ही कि मेरे भरोसा मत करो कैलकुलेशन का, खुद पे भरोसा करो। हाँ हाँ बिल्कुल, टी मल्टीप्लाई होगा तो यही होगा, तो यही हो जाएगा फाइनल आंसर। और भी कुछ तरीके से लिख सकते, जैसे इसको थोड़ा सा और निपटाया जा सकता है। ये जो सेक ऑफ tan इनवर्स एक्स है, इसको थोड़ा अच्छा लिखा जा सकता है अगर चाहो तो। कैसे लिख सकते हैं? ln मॉड sec t लिखा हुआ है ना, तो tan t का वैल्यू अगर x है, निकाल सकते हो चाहो तो। अगर tan t का वैल्यू x है तो sec t का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्या होता है भाई sec t? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर। तो sec t को चाहो तो तुम लिख सकते थे यहाँ पे अंदर में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ln मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये आंसर ज्यादा थोड़ा सुंदर दिख रहा है। ठीक है, 92 हो गया, आगे बढ़ते हैं। हालांकि अभी तक मिक्स एग्जांपल हेडिंग तो डाल लिए, बट हमने अभी तक जो भी क्वेश्चन किया आज की क्लास में, वो सब के सब क्या था? बाई पार्ट्स का क्वेश्चन था, अगर तुम ऑब्जर्व कर रहे हो इस बात को तो। ठीक है, तो हमको था कि हेडिंग को थोड़ा सा अच्छा बना लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि कैटेगराइज रहे। ठीक है, तो आई होप ये सब बातें लिख लिए होंगे। तो ये जो हेडिंग हमने यहाँ पे डाला था मिक्स एग्जाम्पल, उसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो, मतलब हेडिंग अच्छा बना लो। तो सब में तो हमने बाई पार्ट्स ही लगाया, तो एग्जाम्पल्स ऑफ बाई पार्ट्स, एग्जाम्पल्स ऑफ बाई पार्ट्स मेथड। तो बाई पार्ट्स मेथड का एग्जाम्पल, ठीक है। तो कितने 84 से लेकर के कहाँ तक गए? 84 से लेकर 92 तक बहुत एग्जाम्पल कर लिए। अब करेंगे मिक्स एग्जाम्पल, है ना। अब कुछ भी यूज हो सकता है, बहुत सिंपल भी हो सकता है और बहुत टफ भी हो सकता है। सो आई थिंक यहाँ तक लिख ली होगी कहानी, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालिए हम मिक्स एग्जाम्पल, और इस मिक्स एग्जाम्पल में जो अभी तक पढ़े हैं, जो भी कुछ भी यूज हो सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 93, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स dx। तो इसका कंडीशन क्या हो जाएगा? तो तुम्हें बहुत समय पहले की बात है ना, जब नया नया 10th क्लास पास करके 11th में आए थे और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ाया जा रहा था, तो वहाँ एक फॉर्मूला सिखाया गया होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा सिखाया गया होगा कि cos ऑफ 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, याद आ गया होगा अब, है ना। अब याद आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है? ये cos 2x ही तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका कंडीशन कितना हो जाएगा? sin 2x/2 प्लस सी। तो ये तो बहुत ही फर्जी सवाल हो गया, बहुत छोटा सवाल हो गया, एक तरह से ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल हो गया, कह सकते हो। नेक्स्ट लेते हैं 94, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू
फिफ्थ रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2 dx। ओहो, क्या कर रहे हैं, है ना। तो हमने देखा, मन में सोचा कि अंदर एक्स क्यूब का टर्म लिखा हुआ है, बाहर एक्स स्क्वायर का टर्म लिखा हुआ है। इसका मतलब अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो अगर एक्स क्यूब के फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का फंक्शन बन सकता है। यानी बाई समहाउ हम एक्स क्यूब प्लस 2 के डेरिवेटिव को एक्स स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि चीजें हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो अगर तुम ध्यान से सुनना, अगर तुमने इसको एफ बोल दिया, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा। एफ किसको बोल रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस 2 को, तो 3x स्क्वायर आना चाहिए इसका डेरिवेटिव। तो 3 से कर दो मल्टीप्लाई और 3 से कर दो डिवाइड। तो ये जो 3x स्क्वायर है वो क्या बन जाएगा, एफ डैश बन जाएगा। और एफ डैश डी एक्स का पेयर अवेलेबल है। ठीक है, तो एफ डैश डी एक्स गायब, पिक्चर में जो बचा है ना, एफ को एक्स की तरह ट्रीट करके इंडिकेट कर लो। तो बेसिकली ये कैसा कहानी बन जाएगा, यानी कि जैसा इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/5 का होगा वही आंसर हो जाएगा। बस लास्ट में एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे, एफ लिख देंगे। समझ आ रहा होगा। तो यानी कि 1/3 एक्स की पावर 1/5 का जैसा इंटीग्रेशन होगा वैसा इंटीग्रेशन होगा। तो इसमें एक जोड़ोगे डिवाइड बाई एक करोगे तो 5 एक 6/5। तो बेसिकली क्या बन जाएगा, एफ की पावर 6/5 अपॉन 5/6 मतलब इंटू 5/6, है ना। ऐसा कुछ आना चाहिए। और 1/3 तो ही बार, ये कहानी बन जाएगी इसका इंटीग्रेशन। एफ को उठा के एक्स क्यूब प्लस 2 रख दो, दिस विल बी इक्वल्स टू 5/18। एफ क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3, एक्स क्यूब प्लस 2 है, तो एक्स क्यूब प्लस 2 की पावर 6/5 प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। और भी कुछ ले लेते हैं। 95 ले लिया। 95 में इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और इसका करना है इंटीग्रेशन। तो समस्या बहुत है इसमें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। ठीक है ना, नहीं समझ में आ रहा है तो लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट इट इन, क्या ट्राई करो, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। साइन कॉस में कन्वर्ट करके हो सकता है कुछ अच्छा दिखने लगे, मे बी, एक उम्मीद है। अभी तक तो ब्लाइंड ही चल रहा है। तो इसको लिख सकते हैं dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसा लिखा जा सकता है, समस्या नहीं है, बिल्कुल सही है। ऊपर में 1 है, ऊपर में 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हैं चाहे तो। ऊपर वाले 1 को लिख लिया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और नीचे में साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर है, इतना dx है। अलग अलग कर लो, अलग अलग करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, है ना। एक चीज जीवन में बहुत काम आएगा। यानी कि हमने क्या देखा कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। ऐसा ही 2 फॉर्मूला और भी हम पहले क्वेश्चन ले चुके हैं जिसका बहुत ही ज्यादा यूज होगा। यानी कि इन दोनों के प्रोडक्ट को इन दोनों का सम लिख सकते हैं। वैसे ही हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, एक मिनट, टेन स्क्वायर आगे पहले लिख लो, साइन स्क्वायर बाद में लिख लो तो शायद सही हो जाए। टेन स्क्वायर एक्स को पहले लिख लिया, साइन स्क्वायर एक्स को बाद में लिख लिया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो ये बन जाता है टेन स्क्वायर एक्स
माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फिर ऐसे ही हमने एक और फॉर्मूला देखा था कि कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को इन दोनों को डिफरेंस के बराबर लिख सकते हो। ठीक है ना, ये याद रखने की कोशिश रखना, मतलब कोशिश करना कि ये याद रहे। ठीक है, तो इससे बहुत हेल्प हो जाएगा तुम्हारा। तो जो नीचे वाला दोनों फॉर्मूला है उसका क्वेश्चन हम पीछे ले चुके हैं, स्टार्टिंग में ही देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 के बीच में कहीं आया होगा, मतलब 20 to 30 के बीच में कोई क्वेश्चन नंबर होगा जिसमें हमने इन दोनों कंसेप्ट पे क्वेश्चन लिया था। ठीक है, तो अब इस पे भी आ गया, तो इसका मतलब कि अब तीनों फॉर्मूला ध्यान रखोगे तो अच्छे तो फायदे में रहोगे ऑफकोर्स। तो अब सेक्स स्क्वायर एक्स कंडीशन करने आता है अपने को, कर लेते हैं इंटीग्रेट। सेक्स स्क्वायर एक्स कंडीशन कितना होता है, ln mod x, सॉरी क्या होता है सेक्स स्क्वायर एक्स कंडीशन, tan x होता है, इतना क्या दिमाग लगाना है, tan x होता है। कोसेक स्क्वायर एक्स कंडीशन क्या होता है, cot x होता है, माइनस कॉट एक्स होता है कोसेक स्क्वायर एक्स का, तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर हो गया। सो 96, क्वेश्चन नंबर 96 क्या बोलता है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अगर अपने को इसका इंटीग्रेशन चाहिए तो दिमाग में दिख ही गया होगा कि अलग अलग कर लो। तो 2x के नीचे लिख लिया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर साइन इनवर्स x dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, यहाँ भी माइनस लिख लो, बाहर यहाँ भी माइनस लिख लो। ठीक है, तो अगर हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट करें या f मान लेते हैं, सुनना, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम f की तरह ट्रीट करें तो उसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है ये f डैश dx, तो वो गायब हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, इन शॉर्ट कहने का मतलब ये रहेगा ना, 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन बताओ कितना होता है जी, 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन, तो उसको टी रेस टू माइनस 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक जोड़ोगे तो यहाँ भी 1/2 आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2 रूट टी। सही है क्या, तो 1 अपॉन रूट टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो 2 रूट टी होता है, तो इसका मतलब किसका जो इंटीग्रेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ 2 रूट टी, और टी की जगह पे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ऐसा कुछ होना चाहिए। फिर माइनस, अगर साइन इनवर्स एक्स को अगर हम एफ की तरह ट्रीट करें या टी ले लें तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, तो ये पूरा चीज एफ डैश डी एक्स बन जाएगा, तो एफ डैश डी एक्स गायब हो गया, तो रूट टी का इंटीग्रेशन जैसे होगा वैसे ही होगा। तो रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, रूट टी का इंटीग्रेशन या रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। आया होगा समझ में। ठीक है, तुम लोग हो सकता है कि प्रैक्टिस कम की होगे तो ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख पाओ, तो एक स्टेप कर लेना, क्या फर्क पड़ता है, समझा बात, अपने से एक स्टेप कर लेना तो अच्छा है। सो 96 हो गया, अब आगे बढ़ते हैं 97। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या बोला जा रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। ओके, तो क्या करोगे इसमें, क्या कर सकते हैं इसमें, तो मैंने इसको ध्यान से अगर देखा तो अपने को एक बात समझ में आया कि ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, ये x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx लिखा हुआ है।
तो इसका इंडिकेशन करना है, तो ऊपर में एक जोड़ दो एक घटा दो, ऊपर में एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, और x प्लस वन के होल स्क्वायर को अलग अलग कर लिया। x प्लस वन के होल स्क्वायर को अलग कर लिया और इसी का इंडिकेशन निकालना है अपने को। तो ये पूरा जो कहानी बना, ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 माइनस x+1 की पावर -2 dx। तो अपने को पता है 1/x+1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln mod x+1 माइनस माइनस क्या, x+1 की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x+1 की पावर -2 + 1 -1 अपॉन -1 विच इज इक्वल्स टू ln mod x+1 प्लस 1/x+1 प्लस c। तो ये हो गया 97 नंबर क्वेश्चन। 98 98 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ log x प्लस रूट x² प्लस a² dx। सो इस क्वेश्चन में करना है, तो इसको कैसे करें, आई होप ये सब लिख लिए होगे। तो ऊपर कैसे मिटा के इसी पेज में करता हूँ मैं। ओके सो इसको लिखा इंटीग्रेशन ऑफ 1 into log x प्लस रूट ओवर x² प्लस a² dx। ऐसे अगर लिखेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इसको बोल दिया, सेकंड फंक्शन इसको बोल दिया, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है कर लो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी ln x प्लस रूट ओवर x² प्लस a² एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हम डायरेक्टली याद करवाए थे, याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कर लो। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, 1/x प्लस, इसका डेरिवेटिव अलग से निकाल लेते हैं, अलग से लिख लेते हैं। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/x प्लस रूट ओवर x² प्लस a² इंटू चेनु संदा का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1/2 रूट x² प्लस a² इंटू 2x। 2 खत्म, 2 खत्म, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/x प्लस रूट ओवर x² प्लस a² इंटू, अब इसमें एलसीएम ले लो तो क्या मिल जाएगा, रूट ओवर x² प्लस a² प्लस x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a²। ठीक है, अरे तो फालतू में इतना टाइम लगा है, हालांकि अपने को तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी याद है। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस x², यही आ गया ना। तुम ऐसे भी सोच सकते थे कि इतना मेहनत नहीं करना पड़ता अपने को, अल्टीमेटली लाए तुम यही चीज़, है ना, क्या लाए कि ये आ गया 1/x² प्लस a²। तुमने ऐसे भी तो याद रखा है कि इसका इंटीग्रेशन, यानी कि इस वाले एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है, याद होगा, वो क्या होता है, ln mod x प्लस रूट ओवर x² प्लस a²।
तो अगर हम इंटीग्रेट करें उस चीज को तो ये मिलेगा, तो अगर हम इस चीज को डिफरेंशिएट करें तो ये मिलेगा। समझ आया बात? तो इसे याद रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका डिफरेंशियल कितना आ गया, 1/√ऑफ x² + a², तो वही लिख लेंगे। तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1/√x² + a² इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ऊपर में x आ जाएगा dx। ओके, सो बिल्कुल सही, परफेक्ट। आगे देख लेते हैं। अब इसी में ऊपर में जो x आया, तो तुम चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो जब अंदर वाला स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज लिखा हुआ है x² + a² लिखा हुआ है, अगर हम उसको f की तरह ट्रीट करें तो ये 2x dx f' dx बन जाएगा। तो f' dx गायब, ये 1/2√f यानी कि 1/2√x का इंटीग्रेशन टाइप का चीज हो जाएगा। तो 1/2√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, √x होता है। ठीक है, तो आंसर विल बी ln x प्लस √x² + a² टाइम्स ऑफ x माइनस 1/2 तो निपट ही गया पूरा, वो मिला के माइनस √x² + a² आ जाएगा प्लस c। जी सर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर अब 98 कंप्लीट। सो क्वेश्चन नंबर 99 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x - 1 अपॉन x + 1 dx अपॉन x²। ये क्वेश्चन देख के कुछ याद आ रहा होगा। तो अब जिसने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन याद कर रखा है उसको ये लग रहा होगा कि अगर ऊपर में कितना अच्छा होता, स्क्वायर रूट के अंदर 1 - x अपॉन 1 + x होता है ना, तो उस x को क्या लिख लेते, 1 cos थीटा, मतलब cos थीटा रख लेते है ना, या cos 2 थीटा रख लेते, व्हाटएवर जो भी मन है तुम्हारी इच्छा से, या cos 2 थीटा रख लेते, तो कितना सिंपल चीज बन जाता। यही मन में तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा। अगर जिसने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जो हमने लिखवाया था, 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लिखाए थे हमने लिस्ट बना के, उनमें से एक ये भी था। तो अगर इसमें x के जगह पे x बराबर cos 2 थीटा रख लिया जाए, ठीक है, तो ऊपर में क्या बन जाएगा, 1 - cos 2 थीटा, और नीचे में क्या बन जाएगा, 1 + cos 2 थीटा। ऊपर वाला चीज क्या बन जाता है, 2 sin² थीटा, नीचे वाला बन जाएगा 2 cos² थीटा, 2 खत्म, तो एक्चुअली में tan² थीटा बन जाता। तो √tan² थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। तो ये पूरा चीज tan थीटा बन जाता। ये चीज जो है वो tan थीटा के बराबर आता है कब, जब हम x को cos 2 थीटा रखते तब। बट ऐसा तब कर पाते ना जब 1 - x होता, यानी कि √1 - लड्डू अपॉन 1 + लड्डू होता है ना। और इस वाले लड्डू को अगर हम cos 2 थीटा रखते तो ये जादू हो पाता कि ये लड्डू जो है, ये स्क्वायर रूट जो है वो tan ऑफ लड्डू बाई, हाँ tan ऑफ समथिंग बन जाता। हेलो, समझ आ रहा बात? तो ऐसा ऐसा होता, ये पूरा दिमाग में हमारे चला, तो ये बैकग्राउंड प्रोसेस चला हमारे दिमाग में। ठीक है, हमारे दिमाग में ये सब बैकग्राउंड में काम चला। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, सवाल ये उठता है कि हमारा पूरा टारगेट क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर की चीज को 1 - लड्डू अपॉन 1 + लड्डू के फॉर्म में लिखने का, और उस लड्डू को cos 2 थीटा रखने का, ये दिमाग में चल रहा है। ठीक है, ऐसा तभी कर पाएंगे हम जब इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो x को कॉमन ले लो न्यूमरेटर में, तो ये 1 - 1/x डिवाइडेड बाई, यहाँ भी x कॉमन ले लो, तो ये 1 + 1/x, तो ये x से x खत्म, कैंसल। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है dx अपॉन x²। ऐसा कुछ कहानी हो गया, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। अब उस फॉर्म में आ गया ना जो चाहिए था अपने को। तो ये जो लड्डू बना, इस बार लड्डू का काम कौन कर रहा है, 1/x कर रहा है, तो वाई नॉट 1/x को cos 2 थीटा रख लिया जाए।
ठीक है, या फिर 1/x को cos 2 रखने से पहले एक सब्स्टिट्यूशन और कर लो, कुछ और रख लो, पहले v रख लेते हैं, लाइक 1/x को। तो लाइक 1/x को अगर हम v रख लिए, 1/x को अगर हम v रखेंगे, दोनों साइड कर लो डिफरेंशिएट, ठीक है, दोनों साइड करेंगे डिफरेंशिएट तो क्या मिलेगा, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, x की पावर -1 है, तो -1 यानी -1/x² dx, हेलो, बराबर dv। तो इसका मतलब कि dx/dx² माइनस dv के बराबर आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात? यानी कि अगर हम 1/x को v रखें, तो जो dx/x² है, इट विल कन्वर्ट्स इनटू माइनस dv। हेलो, समझ में आ रहा है बात? माइनस बाहर आ जाएगा ना, तो ये पूरा जो कहानी बन जाएगा, माइनस बाहर इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 - v अपॉन 1 + v dv, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब क्या कर लो, अब v को cos 2 थीटा रख लो। अगर हम v को cos 2 थीटा रखेंगे और दोनों साइड करेंगे डिफरेंशिएट, तो जो dv आएगा, cos 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, cos का डेरिवेटिव साइन, तो माइनस साइन आना चाहिए, तो माइनस साइन 2 थीटा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, बिल्कुल सही है, सही सोच रहे हैं क्या? तो माइनस साइन 2 थीटा ये आ गया, और चेन रूल्स अंदर वाले करेंगे तो इंटू 2 भी आएगा, इंटू 2 डी थीटा, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो अभी माइनस डीवी को, ये चलो माइनस बाहर था, माइनस रहने दो जैसे जैसे है, ठीक है। तो डीवी को लिख सकते हैं क्या, -2 sin 2 थीटा डी थीटा। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो ये 1 - cos 2 थीटा, मतलब v की जगह पे cos 2 थीटा रखने से ये जो स्क्वायर रूट है वो पूरा क्या बन जाएगा, tan ऑफ थीटा बन जाएगा। तो ये तो tan ऑफ थीटा बन गया, स्क्वायर रूट वाला कहानी। और dv क्या है, dv जो है वो माइनस ऑफ 2 sin 2 थीटा डी थीटा के बराबर है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, इंटीग्रेशन साइन के बाहर 2 आ जाएगा, कह सकते हैं। तो अंदर अपने को क्या मिलेगा, अंदर अपने को मिलेगा tan थीटा इंटू साइन 2 थीटा। इस साइन 2 थीटा को 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख देते हैं, और जो ये tan थीटा है इसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख देते हैं। कॉस से कॉस खत्म, तो पूरा स्टोरी बहुत ही सिंपल बन गया, 4 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा। तो अच्छा, एक ही 2 बाहर रखो, एक 2 को अंदर रखो, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन स्क्वायर कैन बी रिटन एज क्या, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। तो 2 बाहर, अब तो इंटीग्रेट कर ही लेंगे, 1 का इंटीग्रेशन कितना, एक्स, सॉरी एक्स नहीं थीटा, ओ हो 1 का इंटीग्रेशन थीटा आ गया, माइनस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, साइन 2 थीटा बाई 2। अब ये थीटा बीटा निपटाना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो क्या करोगे, थीटा बीटा कैसे निपटाओगे, इसको पहले v के टर्म्स में लिख लो, फिर उसके बाद x के टर्म में लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 टाइम्स ऑफ थीटा, थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा को लिख सकते हैं हम लोग, 2 थीटा को लिख सकते हैं क्या, कॉस इनवर्स v। तो थीटा को लिख सकते हैं 1/2 कॉस इनवर्स v। समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया होगा तो देख लो यहाँ से, कॉस इनवर्स v विल बी इक्वल टू 2 थीटा। तो थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/2 कॉस इनवर्स v, 1/2 कॉस इनवर्स v, और v क्या है, 1/x है, तो 1/x, ये हो गया पहला टर्म, माइनस साइन 2 थीटा है, तो साइन 2 थीटा को तुम चाहो तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर लिख सकते हैं। v क्या है, मतलब कॉस 2 थीटा है v, तो साइन 2 थीटा कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा।
और cos थीटा को v बोल रहे हैं, तो 1 v, और v को क्या बोल रहे हैं, 1/x बोल रहे हैं, तो 1 माइनस 1/x का होल स्क्वायर, यानी 1/x² डिवाइड बाई 2। तो ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा। तो देखो अब ये जो बाहर में जो 2 है, ये सॉरी, बाहर में जो 2 है, ये 2, ये 2 और ये 2 खत्म, ठीक है। तो जो फाइनल आंसर दिखेगा वो क्या दिखेगा, cos इनवर्स 1/x माइनस स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया x² - 1 डिवाइडेड बाई x प्लस c। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। लिख लिए, कॉपी हो गया होगा, तो हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 कुछ भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, चलो देखते हैं क्या किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या किया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन x स्क्वायर dx, साइन इनवर्स x अपॉन x स्क्वायर dx, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको करना है। कोई कनेक्शन तो नहीं दिख रहा है अपने को, है ना। तो जब कोई कनेक्शन नहीं दिखे तो कोशिश करो इसको दो फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का, दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो एक साइन इनवर्स x हो गया, तो इनवर्स फंक्शन तो हमेशा ही फर्स्ट फंक्शन होता है, और ये अलजेब्रिक सेकंड फंक्शन हो जाएगा। सही है। तो मुझे बताओ कि सही है, इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या आ जाएगा, 1/x² कंडीशन क्या आ जाएगा, यानी x की पावर -2 कंडीशन क्या आ जाएगा, इतना +1 अपॉन -2 + 1 विच इज इक्वल्स टू x की पावर -1 अपॉन -1 विच इज इक्वल्स टू -1 अपॉन x। हेलो, सही ना। तो 1/x² का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, -1/x होता है। कर लो इसको बाय पार्ट्स लगा के। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विच इज इक्वल्स टू -1/x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव आता है वो स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² आता है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो वो कितना आ जाएगा, -1/x आ जाएगा। तुम चाहे तो इस माइनस को और इस माइनस को प्लस बना सकते दोनों को, और इतना dx। तो कहानी कुछ ऐसा बनेगा। तो पहला वाला काम तो निपट गया, ये तो, यानी अगर इसको हम आई बोले पूरे को, ठीक है, और इसको अगर हम I1 बोल दें, इस वाली चीज को अगर हम I1 बोल दें, तो I1 को अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि सारा मेहनत I1 निकालने में लगेगा। तो I1 निकाल लिया जाए भाई। I1 बराबर, I1 एक्चुअली में है क्या लिखा हुआ, तो इसको साफ सुथरा लिख लो। तो I1 लिखा हुआ है 1/x स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² dx। तो सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो क्लियरली दिख रहा है कि चाहिए रेडिकल साइन से छुटकारा। कैसे मिलेगा छुटकारा, जब हम 1 - x² को t² सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो अपने को रेडिकल साइन से छुटकारा बिल्कुल मिल जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -2x dx इज इक्वल्स टू 2t dt। तो 2 से 2 खत्म, तो यहां से dx को क्या लिखा जा सकता है, यहां से dx हो सकते हैं -t/x dt। तो dx ले सकते हैं -t/x dt। ओके, बट अपने को तो t के टर्म्स में सब कुछ रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ओके, dx/x धन्यवाद, ठीक है। तो dx को लिख सकते हैं -t/x dt लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x को क्या लिख सकते हैं, अगर हम ये सोचें तो अपना काम चल सकता है।
या फिर और क्या कर सकते हैं, ठीक है चलो कोई बात नहीं, जैसा है वैसा लिख दिया, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही आगे चल के। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस को लिख लिए माइनस टी, माइनस बाहर ले लो, माइनस बाहर ले लिया, टी डी टी बाई एक्स, ये तो dx को लिख लिया, टी डी टी बाई एक्स, माइनस बाहर ले लिया, और एक और x है, और रूट ओवर 1 - x² भी है, ऐसा है कुछ कहानी। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी डिवाइडेड बाई x² रूट 1 - x², तो रूट 1 - x² तो t बन जाएगा, है ना, और x² कर सकते हैं 1 - t² लिख सकते हैं, x² कर सकते हैं 1 - t² लिख सकते हैं। हेलो, t से t खत्म, माइनस को चाहो तो अंदर लेते आओ, तो ये क्या बन जाएगा, dt अपॉन t² - 1, ठीक है, dt अपॉन t² - 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2a, यानी 2 × 1 ln mod x - a अपॉन x + a, फॉर्मूला पढ़े हो क्या, हेलो, है ना, अलजेब्रिक इंटीग्रेशन वाले जो 9 फॉर्मूले लिखवाए थे उसमें से पहला फॉर्मूला ही था ना, अलजेब्रिक इंटीग्रल के 9 फॉर्मूले से पहला फॉर्मूला ही था, याद आ रहा होगा। तो ऐसा कुछ बनेगा, t एक्चुअली में क्या था भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² था, तो उसको उठा के डाल दो तो आंसर आएगा, यानी कि इसको लिखा जा सकता है क्या, 1/2 ln mod स्क्वायर रूट ऑफ t, बोले तो रूट ओवर 1 - x² - 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² + 1 का मॉड प्लस सी। तो ये जो आया ये I1 का वैल्यू आया ना, तो जो I है वो किसके बराबर है, I जो है वो माइनस टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x बाई एक्स प्लस I1 के बराबर है, तो प्लस I1 उठा के डाल दिया, तो 1/2 ln mod रूट ओवर 1 - x² - 1 अपॉन रूट ओवर 1 + x² + 1 का मॉड प्लस सी।